बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन यानी निज़ाम तनफ़ुस का शदीद इन्फेक्शन। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो हमारा स्टार्ट होता है नेज़ल कैविटी से। ये हमारा नेज़ल कैविटी कहलाता है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ओरल कैविटी कहलाता है। और जहाँ पर ये दोनों कैविटीज़ आपस में मिल रही हैं, देखिए यहाँ पर ये दोनों आगे कंबाइन हो जाती हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कहलाता है फेरिंग्स। ये फेरिंग्स कहलाएगा। फेरिंग्स के बाद हमारे पास यहाँ पर वॉइस बॉक्स यानी एक बॉक्स बना हुआ होता है यहाँ पर, और इससे आवाज़ पैदा होती है या और इसको बोलते हैं लेरिंग्स। अच्छा, लेरिंग्स के बाद यहाँ पर एक ट्यूब बन जाती है, एक पाइप बन जाता है जिसको ट्रेकिया बोला जाता है। और फिर ये जो ट्रेकिया है आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अभी जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। और उसके बाद ये जो ब्रोंकाई हैं ये मज़ीद छोटी छोटी शाखों में तकसीम हो जाते हैं। और ब्रोंकाई जो बहुत छोटी शाखों में तकसीम हो जाएंगे उनको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो लास्ट में हमारे पास एक सेक नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है हमें, यानी छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं जिनको हम एल्वुलाई बोलते हैं। और एल्वुलाई ही हैं जो जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। मेन काम जो है हमारा एल्वुलाई का है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर होता है क्या है, हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउट करते हैं। इस पूरे सिस्टम में मेन काम हमारा ये है। अब हम बात करते हैं एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की। तो हमारे पास जो है 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनके अंदर अमवात की यानी जो डेथ की सबसे बड़ी वजह होती है वो ARI यानी एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होती है। अच्छा, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है यानी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके अंदर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और वो हमारे किसी भी पार्ट को यानी जो निज़ाम तनफ़ुस है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसका कोई भी पार्ट इससे मुतासिर हो सकता है, यानी उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो है 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 20% जो डेथ है अमवात हैं उनका जो रेशो है 20% जो है वो जो निज़ाम तनफ़ुस है उसके निचले हिस्से यानी जो लोअर पार्ट होता है, लोअर एक्यूट लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर होने की वजह से होते हैं। अच्छा, होता है क्या है इसके अंदर नमूनिया हो सकता है। नमूनिया क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे फेफड़ों में, किसी एक फेफड़े में हो गई या दोनों फेफड़ों के अंदर ये जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, इसको हम नमूनिया बोलते हैं। उसके बाद ब्रोंकाइटिस, हमने अभी पीछे बात की थी कि जो ट्रेकिया है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। अच्छा, उनके अंदर ये जो ब्रोंकाई है अगर उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। तो उसके बाद होता है क्या है, अगर ये इन्फ्लेमेशन हमारे ब्रोंक्यूल्स, अब ब्रोंक्यूल्स क्या है हमने अभी पढ़ा था कि ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है तो वो ब्रोंकाई कहलाते हैं। अब जो ब्रोंकाई है जब वो मज़ीद छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है तो उनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अगर उन ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलाइटिस। अच्छा, होता क्या है, और उसमें से भी जो 90% डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है, वो नमूनिया की वजह से होती है, यानी हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से हो रही होती है। नमूनिया क्या होता है, अभी हमने बात की है, फेफड़ों का एक इन्फेक्शन होता है जो कि निज़ाम तनफ़ुस के तमाम इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इन्फेक्शन होता है। और इस इन्फेक्शन के को ठीक करने के लिए होता है क्या है, हम ओरल एंटीबायोटिक जो हैं वो दे सकते हैं, यानी मुँह के ज़रिए दी जाने वाली अद्वियात जो होती हैं वो दे सकते हैं। उसके ज़रिए इसका जो इलाज है वो मुमकिन है। और उसके बाद जो है ग़िज़ाइयत की जब कमी हो जाती है, अच्छा ये होता है किसके अंदर है,
वो बच्चे जिनका वज़न कम हो, उसके अलावा जिन बच्चों के अंदर ग़िज़ा की कमी होगी, ग़िज़ाइयत की कमी होगी, या जिन्होंने अपनी माँ का दूध ना पिया हो, या फिर जो हजूम में ज़्यादा रहते हों, हजूम में ज़्यादा रहने की वजह से भी निमोनिया के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, देखभाल के इक़दामात के अंदर क्या होगा कि जब बच्चे को ARI यानी एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो, तो हमें सबसे पहले उससे पहचानना होगा, हमें डायग्नोस करना होगा। डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। हम इसमें साइन सिम्टम यानी उसके अंदर इलामात देखनी होंगी कि बच्चा जो है वो तेज़ तेज़ और छोटे छोटे सांस तो नहीं ले रहा, यानी बच्चे को सांस लेने में मुश्किलात का सामना पेश हो रहा है, या फिर जो है बच्चे को शदीद खांसी हो रही है। तो ऐसी तमाम सूरतों के अंदर हमें जो है बेबी को हॉस्पिटल रेफ़र करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हम बात करते हैं 2 माह से 5 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो देखभाल की इक़दामात होती है उसकी हम बात करते हैं। यानी जिन बच्चों को खांसी या सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, तो उनके अंदर यानी जिस्म के अंदर ग़िज़ाइयत की शदीद कमी की इलामात हमें देखने को नज़र आएंगी। यानी जो उनके अज़लात हैं वो शदीद सूखे हुए होंगे, उनके दोनों पैरों में सूजन नज़र आएगी। तो इस किस्म की कोई भी इलामत अगर हमें नज़र आती है तो हमें बेबी को क्या करना होगा, बच्चे को हॉस्पिटल रेफ़र करना होगा। क्यों? क्योंकि नमूनिया की वजह से मौत के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से हमें बच्चे को शदीद नमूनिया की सूरत में हमें क्या करना होगा, बच्चे को हॉस्पिटल रेफ़र करना होगा। और उसके अलावा जो हैं इमदादी देखभाल के तरीके इसके अंदर क्या हो सकता है, जो बच्चा है उसके अंदर पानी की कमी को रोकने के लिए हमें औरल मायात यानी उसको औरल इंटेक जो है मुंह के ज़रिए उसको जो मायात हैं, पानी है, फ्लूइड है, उसको ज़्यादा मिक़दार में देना चाहिए ताकि जिस्म के अंदर पानी की कमी को रोका जा सके। और उसके अलावा ग़िज़ाइयत की कमी से बचने के लिए बच्चे को खाना खिलाना जारी रखना है। अगर बहुत तेज़ बुखार हो तो उसको कम करने के लिए दवा वग़ैरह देना। ये जो हैं ये इमदादी देखभाल के तरीके हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 जो है हमारे पास है पैदाइश के बाद 2 माह की उम्र तक जो बच्चे हैं उनके अंदर एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो है उसकी देखभाल के इक़दामात। अच्छा, इसमें क्या है, यानी जो 2 माह से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके अंदर नमूनिया, सेप्सिस और ये जो गर्दन दौड़ बुखार है इसके अंदर होता है क्या, डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर बच्चा तेज़ तेज़ सांस ले रहा है और उसका सीना अंदर की तरफ धंस रहा है या खिंचता है और पसलियाँ उसकी चल रही हैं, तो इसका मतलब जो है ये किसी बैक्टीरिया की वजह से कोई शदीद इन्फेक्शन हो सकता है या उसके इम्कान हैं। तो ऐसे बच्चों को फ़ौरी हॉस्पिटल रेफ़र करना ज़रूरी होता है। और इमदादी देखभाल के अंदर क्या है कि माँ का जो दूध है बार बार वो पिलाया जाए और बच्चे को गर्म रखा जाए। घर पर बच्चे का इलाज है उसके लिए मंदरजा झैल इक़दामात किए जा सकते हैं। यानी बच्चे को अगर खांसी है और बच्चे के गले और खांसी के आराम के लिए क्या किया जा सकता है, उसे गर्म मशरूब और मीठा मशरूब ये पीने को दिया जाता है, क्योंकि इसके पीने से गले को आराम मिलता है। अच्छा, अगर उसको तेज़ बुखार है यानी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो इस बुखार के अंदर उसे क्या देना चाहिए, पैरासीटामोल दें ताकि बच्चे को जो है आराम मिले। और दूध पिलाने से पहले जो है बच्चे की नाक को साफ़ किया जाए ताकि जो सांस लेने का रास्ता है उसे क्लीन किया जाए ताकि सांस बच्चा इजीली ले सके। अच्छा, फ़ॉलो अप के लिए हमें क्या करना होगा, यानी जो आइंदा देखभाल है या आइंदा विज़िट की देखभाल या फ़ॉलो अप के लिए हमें माँ को मशवरा देना होगा। माँ को ये मशवरा दें कि वो बच्चे को दूध पिलाए, और अगर बच्चा तेज़ तेज़ सांस ले रहा हो या मुश्किल से सांस ले रहा हो या बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए और दूध पीने के या कुछ भी पीने के काबिल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाए। तो ये फ़ॉलो अप के लिए बच्चे माँ को जो है वो एडवाइस करनी होगी।